अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में, उन सबको एक जो सिलसिला आपसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि ना आपको अपने फिरोजपुरियों को शो करूँ, तो वो जो जो रिजल्टेड और पॉइंट वाइज मुझे बहुत पसंद है उनका मैं आपको ना आज तीसरी ये वीडियो का शो करवा दूँगा। एक दो वीडियो में और शो करवाऊँगा जो अच्छे हैं मेरे, जो रिज़ल्ट देते हैं। वैसे तो अगर चाहूँ तो पूरा एक महीना फिरोजपुरियों की लाइन लग जाएगी, पर वो मज़ा नहीं आता। तो आइए पहले इस नल का शो करवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ा शानदार कबूतर है जी, और जितना ये पसंद है उतना ही इसके बच्चे ने बड़ा अच्छा एक सीन दिखाया कि बच्चा जाल में छोड़ा हुआ था, अभी एक दो दिन ही हुए थे, तो जाल में से दूसरे बच्चे ऊपर से बंद करने लगे, तो वो नया बच्चा निकलने लगा ना, तो एकदम किताब नीचे की तो उसकी टांग बीच में आ गई, टांग उसकी टूट गई बिल्कुल बुरी तरह। तो एकदम किताब उठाई ना, वो बजाय अंदर गिरने के वो बच्चा बाहर निकल गया और उसकी टांग इस तरह लटकी हुई थी जिस तरह कोई शोपर लटका होता है किसी चील के पाँव में, और उसी हालत में वो फिरता फिरता ना बड़ी दूर एक छत पे जाके गिर गया। तो मैंने कहा यार ये 2 दिन हुए थे जाल में छोड़ा है और हराम मौत मर गया, कोई बिल्ली बुल्ली ले जाएगी। वो 3-4 घंटे बाद मगरिब का टाइम जब हुआ, वो उसी हालत में उठा और उसी हालत में आके फिरता रहा, जाल के ढूंढता रहा जगह, और आके जाल के साथ ना वो चिपक गया। तो बड़ा अच्छा साइन है, और बड़ी लंबी वो उड़ी। वो उसकी मैंने फिर टांग की ट्रीटमेंट की, टांग उसकी जोड़ी, उसके बाद वो मेरे पास पट्टी उड़ी, पर उसकी किस्मत में बहुत लंबा चलना नहीं था। चैत्र के दिन थे, 3 बजे वो निकली हुई थी, तो उसे लगड़ ले गया था। तो ये इसका सारा अफसोस भी होता है कि इतने लंबे हादसे से इस तरह कोई बच्चा बचे। बड़े वफादार इस तरह के बच्चे होते हैं, इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना बच्चे, वो बड़े एंटीक किस्म के होते हैं। और ब्लड वाइज जो है ना वो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, और लोग ब्लड करते हैं। ब्लड देखने का कोई पैमाना नहीं है, ब्लड देखने का एक ही पैमाना है। आप मैदान में उतरे हुए हैं, मैदान में आप शो कर रहे हैं, एक ही आपकी कोई ब्रीड मुसलसल परफॉर्म कर रही है, तब आप कहते हैं कि ये ब्लड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी ये दूसरा कबूतर, इसके आपने मुंह पे बड़ा गौर करना है। ये मुंह की बनावट जो है ना बड़ी काउंट करती है। हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग बड़े सीनियर वो अक्सर कहते थे कि ये बनावट जो है ना तोते मुँह, जिस तरह तोते की बनावट होती है। कुछ कबूतरों की खासियत होती है, आप जब पल्ला खोलते हैं ना तो अपने परों को ना इस एंगल में ले आते हैं, ठीक है, ये कैंची बना लेते हैं, और जब आप छोड़ें वो इस एंगल में ले आएँ तो ये अच्छा साइन होता है। जो इस तरह हों और छोड़ें भी और यहाँ पे ऐसे ही रहें, वो फॉल्ट में आ जाता है। ये देखें जिस तरह ये सारे उसने नीचे 3-4 पर एक दूसरे के नीचे पैक किए हैं, ठीक है, ये मजबूती की और अच्छा साइन होता है। ऐसे आप खोलें, अगर ऐसे कैंची बनाए तो ये बुरा साइन नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो खोलने में भी ऐसे हों और आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी यहाँ पे ऐसे गैप रखते हैं, ठीक है, वो फॉल्ट में आता है।
वो एक दिन की बाजी में तो आपको काम दे सकता है इस तरह का परिंदा का। इस तरह का परिंदा एक दिन की बाजी में काम दे सकता है। नागे नागे की बाजी में आजमा के देख लीजिएगा, बशर्त के वो 3-4 बजा रहा हो, तीसरी फिरत में वो ज़ाया हो जाएगा। अब ये जो भी दोस्त देख रहे हैं वो आजमा लें। इस तरह का परिंदा अगर किसी के पास परफॉर्म कर रहा है और नागे नागे की बाजी में आ गया, परफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो कम से कम 2 के बाद बैठ रहा हो। ये ना हो कि 10-11 बजे बैठ रहा हो, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं आपका पीछा छोड़ेगा। 2-3 बजे के बाद 8 से 9 घंटे परिंदा दे रहा हो आपका, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। नागे नागे की बाजी में इस तरह के फॉल्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ कि जिसमें ये फॉल्ट है कि देखने में भी ऐसे और आप उसका पर छोड़ भी देते हैं तब भी वो यहाँ पे ऐसे रखता है, वो परिंदा नागे नागे की बाजी होगी तो तीसरी बाजी में वो परिंदा आपका ज़ाया हो जाएगा। अब ये कोई दोस्त अगर आजमाएंगे तो बताइएगा ज़रूर। ने जी एक ये परिंदा बड़ा शानदार, और इसका भी आपने पूरा सिर, मुंह, इसकी सिर की बनावट, इस पर बड़ा गौर करना है। बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है ये परिंदा मेरा। और परिंदे होने वही चाहिए आपके पास। देखें, तादाद अच्छी आपके पास ज़्यादा होगी ना तो उसमें ये होता है जाना इनका काम है। ये तो कोई बंदा दुनिया का नहीं कह सकता कि ये जाएंगे नहीं। जब आप मुकम्मल मेन इवेंट के लिए इनके पीछे पड़ते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, कोई लगड़ लेके जाता है, कोई मौसम की नज़र हो जाते हैं, कोई रात रह के जाते हैं, कोई बेहतियाती से चले जाते हैं, कोई बने नहीं होते, जिस्म फूलने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। जाना इनका काम है। पर अगर आपके कबूतरों की तादाद, इसके बाहर के परों में आपने ज़रूर गौर करना है। क्या शानदार पर है। अगर आपकी तादाद आपके पास परिंदों की ज़्यादा होगी और अच्छी होगी तो उसमें ये होगा कि अगर ज़ाया भी होंगे तो फिर भी आप फॉर्मेट में तक चले जाएंगे, खेल लेंगे बाजी। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप तादाद ज़्यादा किया करो कबूतरों की। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अस्सू का तो सिर्फ एक चस्के के लिए पंगा होता है हमारा, अस्सू का ज़ेर ही नहीं होता तो पर रहा नहीं जाता। पर यह है कि अगर जेठ में तादाद मेरी कम भी होती है, मेरी मेरा ख्याल लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं हकीम सुलेमान जिगरानवी, या दूसरा मैं, बाकी मैं किसी की कसम नहीं खाता। लाहौर में अगर पुटाई जेठ की बैसाख जेठ की पुटाई देखी जाए ना तो हम 2 छतों की सबसे कम, मेरी फिर भी कोई 90-100 के करीब हो जाती है, उनकी इतनी भी नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र है अगर हम इतने परिंदे खींच के बैसाख भी खेल लेते हैं और जेठ भी खेल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने 1-1 हज़ार कबूतर खींचा होता है, 500-500 कबूतर, ये मैं कम तादाद बता रहा हूँ। आम 300 से स्टार्ट होता है, 250, 300, 400, 500, कोई 700, कोई 1000 कबूतर खींचा होता है। दी एंड बाजी तक उनके भी साथ पूरे नहीं हो रहे होते, तो भाई उसका फ़ायदा क्या है। 1000 खींचने का मतलब तो ये है ना कि बंदे को टेंशन ही ना हो, एंड पे जब बाजियाँ स्टार्ट हो 100 पीछे तैयार हो, उसे कोई फिक्र ही ना हो। तो कम खींच लें, अच्छे कबूतर हों, कम हों, उन पे मेहनत भी बड़ा मज़ा आता है, मेहनत भी बड़े मज़े से होती है। 100-100, 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 कबूतरों को मेहनत कर ही नहीं सकते आप। वो इसीलिए फिर उनको पल्ला भी मारते हैं वो लोग 300-300 का, 400-400 का। वो पल्ले में फंस के कबूतर फूल के भी पता लगता है आज 50, आज 30, आज 40, आज 25 कर दे दी एंड डाना, वो पता लगता जी जेठ स्टार्ट हो, 7 दिन पूरे हो गए। आज आपको 3 परिंदों का शो करवा रहा हूँ। तो बाहर
केज के अंदर धूप है इसलिए वो वीडियो का मज़ा नहीं आना था। मैं एक बात बार बार कहता हूँ आपसे कि परिंदे सारे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के पास अच्छे हैं। तो मैं अपने जितने न्यू शौकीन हैं, जितने यंगस्टर हैं, उनके लिए ये एक ना बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। इन सारी ज़िंदगी मैं खुद जो है अभी तक सीखने के मराहिल में हूँ। ठीक है, मैं अभी तक सीखने के मराहिल में हूँ। अभी तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी इतना अथेंटिक नहीं हूँ कि मैं एक जोड़ा लगाऊँ और उससे कहूँ कि जाएं जी ये जो है ना पाकिस्तान फतह कर लेगा। ठीक है, फ़र्क के लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि ख़ुद मुख्तियार हूँ, किसी की मोहताजगी नहीं है, उसके मुताबिक लगाते हैं। मुझे सबसे बड़ा एज ये है कि मैं कोई पेयर लगाता हूँ ना तो हमने फ़ौरन बाहर छोड़ के चेक करना होता है, उसी टाइम उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो बहरहाल दिखाने का मतलब आपको ये होता है कि जो मेरे रिजल्टेड परिंदे मेरे हाथ से निकले हुए हैं उनको मैं आपको शो करवाता रहूँ, ताकि आप उनके पॉइंट देख के काफ़ी इस तरह देखने से आपका IQ होना चाहिए। देखने से 50%, 60% और कई लोग 100% भी सीख जाते हैं। तो कुछ ना कुछ पॉइंटों का आपको इस तरह पता लगता है, कुछ आपके जब हाथ में परिंदे आएंगे वहाँ से पता लगेगा। तो अल्लाह ताला एक सदका जारी है, अल्लाह ताला इस तरह जो नए शौकीन हैं जिनको वो उस्ताद जो खुद भी बेचारे पैदल होते हैं उनको पीछे लगाया होता है। अच्छा, वो शागिर्दों का गिला जो है ना कि हमारे उस्ताद हमें बताते कुछ नहीं, उसकी दो वजह होती हैं। एक तो बड़े पत्थर दिल होते हैं, वो कहते हैं मर जाना नाल लेके जाना है। दूसरा, उन उस्ताद को भी नहीं पता होता, वो टाइम गुजार रहे होते हैं कि हुनर मैं दसा कि जेड़ा सवाल करता पे। ये भी एक मेन वजह है। तो लिहाजा किसी की मैं दिलजारी नहीं कर रहा, कोई एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो हकीकत है। तो मतलब मैं फिर दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।